एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ये संडे का व्लॉग है और मैं आज सुबह सुबह से व्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। और बस सबसे पहले मेरा काम रहता है झाड़ू लगाना। वैसे भी आज संडे का दिन है और हम लोग देर से उठे हैं, करीबन 8 बज रहे हैं। वैसे हम लोग रोज डेली 5:30 बजे उठ ही जाते हैं क्योंकि मुझे रहते हैं बहुत सारे काम। इनको भी रहते हैं कूड़ा डालने जाना और भी कभी कभी बाथरूम क्लीनिंग कर देते हैं ये, और भी एक्स्ट्रा काम रहते हैं तो ये सारे बाहर की बाहर निपटाते रहते हैं। मैं ये घर के सारे काम निपटाती रहती हूँ। तो बस बच्चे सो रहे हैं तो मैंने फटाफट से झाड़ू लगाई बेडरूम को छोड़ के, क्योंकि मैं बेडरूम में अगर झाड़ू लगाने जाती लाइट वगैरह जलाती तो बच्चे जग जाते। तो आज संडे है, आध्या को भी नींद पूरी करनी है अपनी, क्योंकि वो तो रोज स्कूल जाती, वो भी 7 बजे मैं उठा ही देती हूँ उसको। तो बस मैं किचन में लगा ली हूँ और हॉल में लगा दूंगी और बाहर छत पे लगा दूंगी। ये मेरा रोज ही का काम रहता है। संडे वाले दिन कभी कभी हम लोग बेड टी भी पी लेते हैं, मतलब बिना कुछ किए हुए, सिर्फ ब्रश करके बिना नहाए धोए, मतलब चाय पी लेते हैं। हाँ, मैं ब्रश किए बिना कभी भी चाय नहीं पीती हूँ और मेरे हस्बैंड भी बिना ब्रश किए हुए चाय नहीं पीते हैं। तो संडे वाले दिन तो चाय चल जाती है बिना नहाए, क्योंकि लेट इतना उठना होता है और उसके बाद ऐसा लगता है कि सबसे पहले ही एक चाय मिल जाए गर्मा गर्म। कोई और बना के दे दे तो और ही बात है, लेकिन नहीं, मुझे ही बनानी पड़ती है और कौन बनाएगा। मेरे हस्बैंड को अपने हाथ की बनाई हुई चाय अच्छी नहीं लगती है और मुझे पर्सनली बताऊं मैं, मुझे भी नहीं अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें शक्कर ही डाली हो, चीनी बहुत कम डालते हैं। बस अभी मैं आ गई हूँ ब्रश करने के लिए, हैंड वॉश किया, चाय में दूध डाल के आई, फिर मैंने ब्रश किया। ये भी ब्रश कर रहे हैं टहल टहल कर। कभी कभी ये वॉशबेसिन के पास भी करते हैं, क्योंकि जब मैं नहाने चली जाती हूँ तब ये वॉशबेसिन के पास कर लेते हैं। आज मैं कर रही हूँ तो वो टहल रहे हैं। अदरवाइज क्या होता है, ज्यादातर यही ब्रश करके सबसे पहले नहाने जाते हैं। पर संडे वाले दिन मैं लेट जाती, मतलब मैं पहले चली जाती हूँ, क्योंकि ये लेट जाते हैं। कहते मैं तो रोज ही जाता हूँ तुमसे पहले नहाने, आज का दिन तुम नहाओ पहले फिर मैं नहाऊंगा। तो ऐसा ही रहता है। तो बस ये अभी बाहर आएंगे, मैं जाऊंगी नहाने। एंड अभी आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। सभी को पता ही है कल थी संतान सप्तमी, तो हमने व्रत रखा था और सारे भगवान जी को भी मैंने नहला दिया है। तैयार कर रही हूँ मैं पूजा करके, तभी मैं चाय पीऊंगी। आज संडे जरूर था लेकिन मैंने चाय नहीं पी थी, चाय बनाई थी, क्योंकि जिस दिन व्रत रहता है उस दिन नहाकर ही सब कुछ किया जाता है। जब तक मैं भगवान जी को कपड़े वगैरह ना पहना लूं उस दिन तो मैं ऐसा नहीं करती, लेकिन इनके लिए तो बनाई थी मैंने कि हाँ भाई पी लो। तो मैं यहाँ पे मैं भगवान जी को कपड़े पहना रही हूँ और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने जो शिव प्रतिमा थी वो कैसे अपने मंदिर में एडजस्ट कर ली है, उनको भी उनका उनकी जगह दे दी है। तो मंदिर बड़ा ही प्यारा और बहुत ही सुंदर भगवान जी लग रहे हैं तैयार होकर। तो बस उनको तैयार करने के बाद, पूजा वगैरह करने के बाद, फिर मैं जाऊंगी नाश्ता बनाने के लिए। तो आप मंदिर देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करना एक बार। अच्छा, मुझे तो भूख लगी ही थी, क्योंकि कल नमक नहीं खाना होता है, चीनी की सारी चीज़ें खानी होती हैं, वो तो खाई थी और बिना नमक का तो मेरा बीपी लो ही हो जाता है। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, मुझे चीनी और नमक दोनों चीज़ें चाहिए 24 घंटे के अंदर अंदर। जब नहीं मिल पाती हैं थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन हाँ, कल अन्न जैसे कि मैं पूड़ी खाई थी मीठी वाली, तो उससे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो पाई थी। फिलहाल सुबह उठते ही मैंने बनाए थे बनाना सैंडविच। ये फिलिंग होते हैं काफ़ी, अच्छे से पेट को भर देते हैं। और बस यहाँ पे मैं बनाना सैंडविच दे के आई अपने हस्बैंड को। एक चीज़ स्लाइस पड़ा हुआ था तो आध्या ने बोला कि मुझे चीज़ सैंडविच खाना है, तो मैंने उसको ऑरिगेनो लगाकर चीज़ सैंडविच एक बना दिया है। एंड वो अपना वो एंजॉय करेगी। और उसके बाद फिर मैं तैयारी करूँगी लंच की। आज संडे है, सोचा था कुछ स्पेशल बनाऊँ। कल आप लोगों को बताया था मैं क्या बनाने वाली हूँ, तो आप लोगों को तो पता ही होगा। बताना कमेंट सेक्शन में लिख कर कि क्या बनाने वाली हूँ मैं। तो बस तैयारी करनी शुरू करनी है उसकी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ। कैमरा थोड़ा सा गंदा था, ये क्लिप मेरे हस्बैंड ने शूट की है और कैमरे को साफ नहीं किया है। मैं यहाँ पे लौकी और कद्दू कट कर रही हूँ सांभर बनाने के लिए।
आज का जो हमारा लंच रहेगा वो रहेगा इडली और सांभर। और जब भी मैं ये सब्जी वगैरह कट करती हूँ ये मेरे साथ ज़रूर बैठता है। बच्चे जब तक छोटे होते हैं ना तो जब भी कुछ भी काम करने बैठो आपके पीछे लगेंगे, आपके सारे काम में हाथ बटाएंगे, उनको वो सारे काम करने होते हैं जो आप कर रहे होते हो। लेकिन जैसे ही थोड़े बड़े हो जाते हैं उनसे कहो कि चलो मेरे साथ बैठो मेरा काम कराओ तो नहीं सुनते हैं। जैसे कि आद्या, कल वाले वीडियो में तो बहुत तारीफ कर दी आप लोगों ने आद्या की। आद्या बहुत बहुत ज्यादा नखरे लेती है काम करने में। हाँ, उसका मन किया तो वो सब कुछ कर देगी। तो बस यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या रखा है। ये है अरहर की दाल, मीठी मतलब इमली वाली, ये इमली का पल्प, और ये कद्दू और लौकी, और ये चने की दाल और नारियल चटनी के लिए। तो बस सबसे पहले चटनी बना लेते हैं। यहाँ पे चटनी बनाने के लिए लिया है मैंने नारियल, और उसमें डाले हुए हैं चने की दाल जो कि मैंने सोख करके रखी थी ओवरनाइट। इसमें 2 हरी मिर्ची ऐड कर दी है, चाहो तो धनिया पत्ता डाल सकते हो, मैं नहीं डालती, मुझे व्हाइट सी पसंद है। 3 चम्मच मैंने इसमें दही डाला है और हल्का सा नमक डाल के इसको पीस लेंगे। तो बस पीसने के बाद ये देखिए बन के तैयार हो गई है। अब मैं इसको एक कटोरी में निकाल लूंगी। ये कटोरी छोटी पड़ गई थी तो फिर मैंने बड़ी कटोरी में इसको निकाल के अलग करके रखा। एंड अभी मैं इसको तड़का दूंगी। तो करी पत्ता है नहीं तो मेरे हस्बैंड जी लेने जाएंगे, पास में एक पेड़ है वहां से तोड़ के लाएंगे करी पत्ता। हमारे यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे ये सारी चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। तो बस यहाँ पे अब मैं सांभर बनाने के लिए लौकी, कद्दू, अरहर की दाल, हल्दी और नमक डाल के उबालने के लिए रख रही हूँ। क्योंकि मैं अलग अलग से नहीं बनाती हूँ, आज मैं शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। बस इसमें स्वाद लगता है सांभर मसाले का और स्वाद होना चाहिए इमली के पल्प का, इससे बहुत अच्छा स्वाद बन जाता है। तो बस ये उबलने के लिए रख दिया है, 2 से 3 सीटी में बन जाएगा। और ये सूजी है जो कि मैंने भिगो के रखी थी ओवरनाइट, बहुत अच्छे से भीग चुकी है। अब मैं हाफ निकाल लूंगी, इसको फ्लिप करूंगी मतलब घुमाऊंगी अच्छे से, और इसको फेंटने के बाद मैं इसको इडली सांचे में डालूंगी। और इडली के लिए मैंने पानी गर्म करने के लिए भी रख दिया है। तो बस फटाफट से इडली मोड को ग्रीस कर दिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे और इडली अपनी इडली स्टैंड में लगाएंगे। थोड़ा सा ही टाइम लगा था, फटाफट से सारा काम हो गया था। 10 मिनट में ये इडली एक बार में बन के तैयार हो जाती इस वाले इडली मेकर में। आप लोग बताना आप लोगों के पास कौन सा इडली मेकर है और कितना समय लेता है। ये वाला इडली मेकर 10 मिनट में इडलियां अच्छे से बना देता है, और मेरी तो बन के तैयार हो जाती हैं। एंड ये स्टील का है तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी मेरे पास आवाज आई कानों में कि आध्या और दक्ष की आवाजें, मतलब दक्ष ढूंढ रहा है दीदी कहाँ है, और मैंने देखा आके तो दीदी एक बेडरूम में जाकर बेड के किनारे अपना कलर्स और ड्राइंग्स करने में लगी हुई है। ये छुप के करती है दक्ष से। और ये कह रही थी मम्मा कल टीचर्स डे है तो मैंने टीचर्स के लिए एक प्यारा सा घर बनाया है और मैं उनको हैप्पी टीचर डे लिखकर उनको दूंगी। बट जब वो गई थी कल, जब वो तो वो ले जाना भूल गई थी। एंड यहाँ पे उसका ये कलर बॉक्स है जो आद्या की मैम ट्यूशन पढ़ाने आती थी ना, उन्होंने ये गिफ्ट में दिया था। तो बस ये देखिए 10 मिनट में इडलियां हैं बन के तैयार होगी, बड़े आराम से निकल भी गई, बहुत अच्छे से फूली भी हैं। और काफी दिन बाद जब ये मैंने इडली सांभर खाया वो खाने में टेस्टी लगा, बहुत ज्यादा। सांभर तो पूछो ही ना, इतना डिलीशियस बना था कि मैं क्या ही बताऊं। बाकी की वे इडलियां बार बार से सेक ले रही हूँ। बस इतना फर्क है मुझे, मतलब थोड़ा सा दिक्कत ही होती है इसमें कि बस 2 ही मोल्ड आते हैं इसमें बस, और उसके अलावा नहीं। तो बार बार मुझे ये सब प्रोसेस दोबारा करना पड़ता है। 3 या 4 का होता तो और ज्यादा इडलियां एक साथ बन जाती और गैस भी कम लगती। तो बस अब मैं सरसों का तेल डालूंगी, हींग डालूंगी। हींग मैं इसलिए डालती हूँ डाइजेशन के लिए। थोड़ा सा राई डाला है, करी लीव्स है जो ये वो डाल दूंगी, और सूखी वाली लाल मिर्च है वो तोड़ के डाल दूंगी। तो कुछ इस तरीके से मैं सांभर बनाती हूँ और बना भी बहुत ही टेस्टी था। जरूर ट्राई करना, बहुत सिंपल सा है और कोई झंझट नहीं है, बिना प्याज वगैरह का। आप चाहो तो और भी वेजिटेबल अपनी मन की डाल सकते हो। इसमें लौकी और कद्दू अभी भी उभरे उभरे से हैं और थोड़े से दिखते हैं तो अच्छे लगते हैं। दाल एकदम घुट गई है तो अच्छी बात है। तो बस यहाँ पे मैंने 3 चम्मच सांभर मसाला डाला है, 4 चम्मच, बाकी 1 चम्मच फिर मैंने बाद में डाला था। करीबन 5 चम्मच सांभर मसाला पड़ा था, थोड़ा इसमें पानी ऐड और कर दिया था, नमक ऐड कर दिया है, थोड़ी सी मिर्ची ऐड कर दी है। और बस इसमें अब हम आम जो मैंने इमली का पल्प निकाला था ना वो सारा ऐड कर देना है पूरा का पूरा। और बस इसी से कलर अच्छा आता है और इसी से स्वाद भी बहुत अच्छा आता है।
बस इसको 10 मिनट अच्छे से खौलने देना है और जैसे ही आप इसको पतला करेंगे, जितना पतला करते जाएंगे उतना आप इसको खौलाते जाइएगा। सांभर जितना खौलाएंगे उतना अच्छा बन के तैयार होगा। तो बस ये इडली और सांभर और चटनी बन के तैयार है। नीचे दीदी को देने जा रहे हैं हस्बैंड जी और अंकल आंटी को, क्योंकि जब भी मैं कुछ स्पेशल बनाती हूँ नीचे सबको जरूर भेजती हूँ। वो स्पेशल जब बनता है तो संडे ही होता है। फिर बस हम लोगों ने खाया, वो सब कैप्चर नहीं किया और बर्तन तो पूछो ही नहीं, ऐसा लग रहा था पूरे मोहल्ले के आ गए हैं। तो बस वो फटाफट से सारे धुले। धुलने में दिखा रही हूँ मैं तो बहुत जल्दी धुल जा रहे हैं, इतना टाइम नहीं, बहुत ज्यादा टाइम लगा था, मैं थक भी बहुत गई थी। तो बस उसके बाद मैं आराम से थोड़ी देर आराम किया और उसके बाद अब मिलूंगी मैं आपसे शाम को। तो गाइस शाम का टाइम है और आप देख सकते हो मैं जैसे ही रूम से अपने बेडरूम से आई तो इस वाले रूम में आध्या और दक्ष स्टूडेंट एंड टीचर बन के खेल रहे हैं। आध्या टीचर बनी हुई है और दक्ष स्टूडेंट बने हुए हैं, उसके जो छोटे छोटे टेडीज हैं वो भी स्टूडेंट बने हुए हैं। और आध्या बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही है, कह रही है मम्मी जो ये टेडी बियर वाले हैं ये बोलते ही नहीं है बिल्कुल, और बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते, उससे अच्छा तो मेरा दक्ष है वो पढ़ाई कर लेता है। एंड बस इस तरीके से इनकी मस्ती चल रही है। थोड़ा बहुत ये भी सूट कर लेती तो अच्छा लगता। देखो मैडम ने मेरे दो दो चुन्नियों का इस्तेमाल किया है, साथ ही साथ बिंदी भी लगाई हुई है, एकदम मैडम बनी है। मेरा फोन भी लेकर आई हुई है, तो फोन पे बात भी करती रहती है और पढ़ाती भी रहती है। तो इस तरीके से करते हैं बच्चे। हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। तो अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और काफ़ी देर हो गई है और अभी मुझे खाना भी बनाना है। उससे पहले मुझे बहुत सारे कपड़े भी प्रेस करने हैं क्योंकि हमारा जो प्रेस है वो ख़राब हो गया है और उसे अब सही करवाना पड़ेगा। तो नीचे जो दीदी रहती हैं, मैंने उनसे उनका प्रेस मांगा है। तो अभी थोड़ी देर बाद आधे की ड्रेस भी प्रेस करनी है और कुछ अपने हस्बैंड के कपड़े भी प्रेस करने हैं। तो अभी मैं आप लोगों से कुछ बात करने बैठी हूँ। एक्चुअली ना पिछले 2 दिन से मैं कमेंट की रिप्लाई ठीक तरीके से नहीं दे पा रही हूँ, मतलब देख लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, लेकिन आंसर नहीं कर पा रही हूँ। तो कुछ कमेंट्स हैं, कुछ क्वेश्चन हैं लोगों के मन में, वो भी जवाब मुझे देने हैं। लेकिन कुछ है व्यूवर्स मेरे जिन्होंने बहुत कुछ मुझे सजेशन दिए हैं। एक चीज़ और, जब मैं दक्ष और आध्या को लेकर मार्केट गई थी, जिस दिन पिज़्ज़ा खिलाया था बच्चों को, उस दिन वाले ब्लॉग में एक कमेंट आया था। एक व्यूवर हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि मैंने वीडियोस में बोला था कि मेरा मन नहीं था खाने का और बच्चों का मन था, इसलिए हम लोग आ गए थे खाने के लिए। देखिए, उन्होंने मुझसे बोला कि हर बार बच्चों के बहाने तुम खा लेती हो और एक झूठ कह देती हो कि मतलब बच्चों का मन था इसलिए, बच्चे के बहाने तुम खूब खाती पीती रहती हो बाहर से। तो उनसे मैं ये कहूँगी कि देखिए, ये बात सच है कि हाँ, मेरे भी इच्छा होती है भी पिज़्ज़ा, बर्गर और कभी बाहर छोले भटूरे, कभी चाट, टिक्की, बतासे, कभी बाहर ही डिनर करें। बहुत मन करता है, सभी का करता होगा। और बहुत महिलाएं ये सोचती होंगी कि रोज़ डेली मैं खाना घर पे बनाती हूँ, एक संडे सैटरडे कोई ऐसा एक दिन मिले जिस दिन हम खाना ना बनाएं एक टाइम और हम बाहर खाने जाएं। तो ऐसी इच्छा मैं भी रखती हूँ। और बस हम मिडिल क्लास वाले इस चीज़ को ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी महीने में 1 या 1.5 महीने में एक बार बाहर खाना खाने चले जाते हैं। मैं अपनी बात बता रही हूँ। अदरवाइज़ जाने को तो हर वीक जा सकते हो, लेकिन पॉकेट भी देखनी पड़ती है भाई। और एक बात और बता दूँ, जिन्होंने मुझसे ये कहा था कि बच्चों के बहाने तुम खा लेती हो, देखो इच्छा मेरी भी होती है। अब बच्चों के बहाने खा लेती हो ये बात कह कर तो आपने गलत कहा है कि मतलब मेरी इच्छा होगी तो ही मैं खाऊंगी ना, लेकिन मेरी इच्छा थी। लेकिन कुछ चीज़ें सोच कर, जैसे कि इस टाइम मेरी सिचुएशन जो है, आ, हम लोगों का जो पैसा है वो नहीं बचता है, बिल्कुल भी नहीं बचता है कि एक्स्ट्रा हम लोग कहीं बाहर जाके खा आए, घूम आए, फिर आए, ये खरीद ले वो खरीद ले। बस ज़रूरत की चीज़ें ले पाते हैं। जैसे कि अभी मैंने जब दीवान लिया है तो इसको लेने के लिए कम से कम मुझे 6 महीने वेट करना पड़ा, थोड़ा थोड़ा करके मैंने जोड़ा।
फिर जाके मैंने लिया है ये बेड। और काफ़ी क्वेश्चन हैं लोगों के, ये कितने का है। ये मुझे दीवान जो मेरा पड़ा हुआ है उस रूम में, वो 8,000 रुपये का पड़ा हुआ है। तो अच्छा लगा है आप लोगों को, थैंक यू। एंड बस मैं इतना कहूँगी उनसे जिन्होंने मुझसे कहा था कि बच्चों के बहाने खा लेती हो, तो हर माँ बच्चे के बहाने खा ही लेती है। हमने ये सोचा कि चलो पैसे वेस्ट नहीं करते हैं, 500 रुपये में पिज़्ज़ा आएगा, यानी 450 करीबन का पिज़्ज़ा 2 आए थे, तो वो पैसे ना खर्च करके कुछ सामान ख़रीद लेते हैं, ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो ख़रीद लेते हैं। सब्जियां आ जाएंगी, फ्रूट्स आ जाएंगे, वो वीक भर चलेंगे, पूरे ऐसे चलाएंगे हम घर। कभी कभी कम पैसों में ही घर चलाना पड़ता है, तो वो सब सोचती हूँ मैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं खाना पसंद नहीं करती हूँ, बाहर बहुत पसंद करती हूँ मैं। मुझे रोज़ ही खाना है, बाहर खिलाने ले जाओ तो मैं रोज़ ही खा लूँगी। और बच्चों ने जब ज़िद की तो हम लोग मना नहीं कर पाए, हम लोग लेके गए और बच्चों को खिलाया पिज़्ज़ा। हाँ, मैंने भी खाया क्योंकि बच्चे पूरा नहीं फिनिश कर पा रहे थे, मैंने भी एक एक पीस खाया, हम लोगों ने भी। और जब चीज़ सामने है तो क्यों नहीं खाएंगे बस इतनी सी बात कहूँगी। लेकिन हाँ, डिमांड बच्चों ने ही की थी। खैर जो भी है, उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ रख दिए और उनको जो दिखा, मेरी बातों से जो लगा, उन्होंने वो कहा। एंड मैंने अपना थोड़ा सा वो कहते हैं ना एक्सप्लेनेशन, वो दे दिया। खैर चलिए, मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं करूँगी। अब मुझे बस कुछ सादा सा सिंपल सा खाना बनाना है और रात का डिनर करेंगे। कपड़े कुछ लेके बैठूँगी, प्रेस करूँगी। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं कल सुबह नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।